आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम्हें रुकना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था। तो आज की वीडियो में हम ये सभी सेंटेंस देखने वाले हैं। तो इसमें आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, कोई क्रिया करनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी। ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा चाहिए था, ठीक है। तो शुड हैव हम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं हम, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो ये सेंटेंस हम डेली लाइफ में कई बार बोलते भी हैं, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, ठीक है। यू शुड हैव लिसन टू मी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, चाहिए थी, ठीक है। जैसे कोई भी कार्य है या कोई क्रिया है जो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, तो चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, शुड हैव। शुड हैव अगर आप सेंटेंस में ध्यान देंगे, यू शुड हैव, इतना जो हमारा सेंटेंस है वो हर एक सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, बस हम दो वर्ड ऐड करेंगे जिससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, नहीं सुनी तो देख लो क्या हुआ, है ना। तो हम कहते भी हैं, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू मी। तो जो शुड हैव होता है ना, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ठीक है, जहाँ पर भी आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। देखो, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, अब देख लो क्या हो गया, तुमने मुझे नहीं बताया, है ना। तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी, ठीक है। बनाना सेंटेंस, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोलते भी हैं, चाहिए था, है ना। तो लास्ट में पता है क्या आना ज़रूरी है, चाहिए था, ठीक है। चाहिए था, शुड हैव, ठीक है। तो शुड हैव हम लगाएंगे। अगर आपको याद होगा तो जो हमने सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखा था वो वाला कौन सा था, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो उसमें हमने बस कुछ भी नहीं लगाया था, उसमें हमने लगाया था यू शुड हैव आस्क्ड मी, बस हमने बस इतना ही लगाया था उसमें, है ना। और जो सेकंड वाला था वो हमने कौन सा सेंटेंस देखा था, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। तो हमने सेकंड वाला ये वाला सेंटेंस देखा था। तो इसमें भी हमें बस कुछ नहीं करना, यू शुड हैव लिसन टू मी, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो अगर आप सभी सेंटेंस में अगर आप ध्यान देंगे तो मेन चीज़ क्या आ रही है, यू शुड हैव, ठीक है। यू शुड हैव, तो ये मेन है और ये सभी सेंटेंस में लगेगा ही लगेगा। इससे क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी सेंटेंस बनाने में। बस इसमें आपको बस सेम क्या रखना है, यू शुड हैव, ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, जिससे आपको इसे अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली सेंटेंस बहुत ज़्यादा हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं, है ना। तो शुड हैव जो है वो मेन है और शुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, तुम्हें रुकना चाहिए था, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनो, तुम्हें रुकना चाहिए था, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हम कब बोलते हैं, वो आने वाला था, तुम्हें उसके लिए रुकना चाहिए था, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, तुम्हें रुकना चाहिए था, है ना। अब तुम उसके लिए रुके नहीं, अब वो बुरा मान जाएगा, है ना। तो ये वाला सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें रुकना चाहिए था, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या लगेगा, यू शुड हैव स्टेड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तुम्हें रुकना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड, ठीक है। आप है ना साथ के साथ नोट कर लिया करो, जिससे आप साथ के साथ रिवाइज भी करा करो, जिससे ये आपको डेली लाइफ में आप इन सेंटेंस को बोलने लग जाओगे, ठीक है।
तो बहुत आसान है इन सभी सेंटेंस को बनाना, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, है ना। तो ये वाला सेंटेंस भी हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते भी हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, उन्होंने हमें इतनी प्यार से बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए था, है ना। तो कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। आपको टेंस तो आते होंगे ना, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आते ना तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टेंस आते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि जो टेंस होते हैं वो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टेंस आते हैं या नहीं, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, ठीक है। बनाना सेंटेंस। अगर आपको पता हो कि जो टेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका इंग्लिश बोलने में, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको टेंस आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टेंस आते हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या था, तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए था। तो साथ के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराती हूँ, बस आप क्या करा करो, ध्यान से सुना करो, ठीक है। जितना आप ध्यान से सुनोगे ना इन सेंटेंस को, आपको उतना ही जल्दी ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव गॉन, जैसे अगर आपको किसी को ये बोलना हो तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तो बनाना सेंटेंस बहुत आसानी से आपके सेंटेंस बन रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव सीन हिम, बनाना सेंटेंस। देखो, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, जैसे कोई भी फ़नी चीज़ होती है ना, जैसे कोई भी फ़नी चीज़ हमने देखी तो हम कहते हैं ना तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था, है ना। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पर भी चाहिए था तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी चाहिए था वहाँ पर आपको क्या लगाना है, शुड हैव, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव सीन हिम, बनाना सेंटेंस। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका बेस कैसा है, आपकी जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपका है ना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए आसपास ऐसे लोग चाहिए जो कि इंग्लिश बोलते हों, ठीक है। अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, वो इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो इंग्लिश बोलते हों, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे, तो बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, ठीक है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे ये वाला भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए जैसे कोई जा रहा है, वो एकदम से गिर गया, है ना, और हमने उसकी सहायता नहीं करी, हमने उसकी मदद नहीं करी, तो हम ये वाला भी सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, है ना। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, बनाना सेंटेंस। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, ठीक है।
ठीक है। तो सेंटेंस को बार बार ध्यान से सुना करो, जितना आप सुनोगे सेंटेंस उतनी ही अच्छी आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो जितना हो सके सेंटेंस को ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, बस आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। बनाना सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें बस से आना चाहिए था, तुम्हें बस से आना चाहिए था। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।